बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप सभी कैसे हैं? उम्मीद करती हूँ सभी बहुत अच्छे होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं बिल्कुल ठीक हूँ आप लोगों की दुआओं से। मेरी अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआ है कि अल्लाह सुब्हानो तआला आपकी जो भी जायज दुआएं हैं अल्लाह सुब्हानो तआला आपकी जायज दुआओं को कबूल फरमाए, आमीन। वही तो है जो आपके ना उम्मीद दिल में उम्मीद की किरण रोशन करता है कि ये दर्द वाली आजमाइशें सब आरजी हैं, ये तो आपके सब्र का इम्तिहान है। मेरा रब ही तो है जो आपको अब तक जिंदा रखे हुए है, मेरा रब ही तो है जो आपको अब तक जिंदा रखे हुए है। अगर मेरा रब नहीं चाहे तो आप एक सांस लेने पर भी इख्तियार नहीं रखते। बेशक मेरा रब बड़ा मेहरबान है और आप दुआएं करने के बाद मुतमईन हो जाइए, जो भी आप अपनी लाइफ में चाहते हैं अल्लाह सुब्हानो तआला आपको जल्दी ही नवाजेंगे। बस आप खुश हो जाएंगे, फिर आप अपने रब का शुक्र अदा करेंगे। बस आप दुआएं करना कभी नहीं छोड़ना, मेरा रब तो आपको हर सूरत में मदद पहुंचा कर रहता है। आप अपना फैसला अल्लाह सुब्हानो तआला के हवाले कर दीजिए। आप अपना फैसला जो भी आप चाहते हैं आप अल्लाह सुब्हानो तआला के हवाले कर दीजिए। आप इस उम्मीद के साथ हर फैसला अपने रब पर छोड़ दीजिए, क्योंकि वो हर चीज पर कादिर है। वो मेरा रब हर मुसीबत और हर तकलीफ से आपको निकाल देगा। जैसे कि मेरे रब ने हजरत मूसा अलैहिस्सलाम के लिए समुद्र को 2 हिस्सों में तकसीम कर दिया, हजरत यूसुफ अलैहिस्सलाम को कुएं में भी जिंदा रखा, जैसे उस रब्बे कायनात ने हजरत जकरिया अलैहिस्सलाम को उम्र के आखिरी हिस्से में औलाद से नवाजा। बस आप मेरे रब पर कामिल यकीन रखिए, फिर आप ये देखना कि वो आपको कैसे कैसे अता करता है। वो कुन का मालिक है, वही फयाकुन के नजारे भी पेश करता है। बस आपका काम तो दुआएं करना है और अता की तदबीर तो वो खुद करता है। हम सिर्फ सबके लिए दुआएं कर सकते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें दुआओं का अख्तियार दिया है, दुआओं से सब कुछ बदल सकता है, तो सिर्फ हम दुआएं कर सकते हैं सबके लिए। तो प्लीज आप सभी दुआएं करिए और अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। सब्र से पहले का आंसू कोई नहीं देखता। जब आप हकीकत को समझ लेते हैं और चीजों पे रोना छोड़ देते हैं, जब आप सब्र कर लेते हैं और खुद को संभाल लेते हैं, हर चीज पर सब्र करना सीख लेते हैं, फिर आपको लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत हिम्मत वाली है। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि इस हिम्मत के पीछे स्टोरी क्या है। कोई भी ये नहीं पूछता कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। किसी को भी इस हिम्मत के पीछे दर्द का अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर, उस इंसान के अंदर कितना दर्द छुपा है। सब्र से पहले के आंसू कोई नहीं देखता। हमारे सब्र और हिम्मत की गहराई को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हर नजर हमारी आंखों की अंदर की गहराई तक नहीं जा सकती जो हमारे दर्द को देख सके। क्योंकि हर शख्स की आंखें जो आपके अंदर दर्द छुपा है उस दर्द को नहीं देख सकती, क्योंकि हर इंसान वो देखता है जो उनको दिखाया जाता है। सिर्फ वो उसी पे यकीन करते हैं जो उनको दिखाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो दर्द छुपा होता है यही एक दिन हमारे लिए हिम्मत और ताकत बन जाता है। यही दर्द हमको एक दिन मजबूत इंसान बना देता है। लेकिन हर चीज के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, और जो नाशुक्री लोग होते हैं वो सही वक्त का इंतजार नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी बस वहीं तक है जिसको आप जानते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको फौरन मिल जाए, और जो ना मिले तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म। ये जिंदगी तो नहीं थी, ये तो जिंदगी नहीं थी, ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से आपको आजमाया गया था। जब आप सब्र और शुक्र का दामन थाम लेते हैं तो आप समझ जाइए कि बस आप जीत गए। आप जानते हैं जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला से रो रो कर सजदों में किसी चीज को मांगते हैं, जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाते हैं और अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने अपने आंसुओं को छुपाते हैं, कभी आंसुओं को गिराते हैं और कभी दुआएं मांगते मांगते टूट कर बिखर जाते हैं, फिर आप सजदों में बहुत बदल सकता है। तो सिर्फ हम दुआएं कर सकते हैं सबके लिए। तो प्लीज आप सभी दुआएं करिए और अल्लाह सुब्हानो तआला हम सबको सब्र करने की तौफीक अता फरमाए। सब्र से पहले का आंसू कोई नहीं देखता।
जब आप हकीकत को समझ लेते हैं और चीजों पे रोना छोड़ देते हैं, जब आप सब्र कर लेते हैं और खुद को संभाल लेते हैं, हर चीज पर सब्र करना सीख लेते हैं, फिर आपको लोग ये बोलना शुरू कर देते हैं कि ये बहुत हिम्मत वाली है। लेकिन कोई भी इंसान ये नहीं जानता कि इस हिम्मत के पीछे स्टोरी क्या है। कोई भी ये नहीं पूछता कि आपके अंदर इतनी हिम्मत कहाँ से आई, कि आप इतना सब कुछ कैसे कर लेते हैं। किसी को भी इस हिम्मत के पीछे दर्द का अंदाजा नहीं होता कि उसके अंदर, उस इंसान के अंदर कितना दर्द छुपा है। सब्र से पहले के आंसू कोई नहीं देखता। हमारे सब्र और हिम्मत की गहराई को कोई नहीं देख सकता, क्योंकि हर नजर हमारी आंखों की अंदर की गहराई तक नहीं जा सकती जो हमारे दर्द को देख सके। क्योंकि हर शख्स की आंखें जो आपके अंदर दर्द छुपा है उस दर्द को नहीं देख सकती, क्योंकि हर इंसान वो देखता है जो उनको दिखाया जाता है। सिर्फ वो उसी पे यकीन करते हैं जो उनको दिखाया जाता है। लेकिन हमारे अंदर जो दर्द छुपा होता है, यही एक दिन हमारे लिए हिम्मत और ताकत बन जाता है। यही दर्द हमको एक दिन मजबूत इंसान बना देता है। लेकिन हर चीज के लिए अल्लाह सुब्हानो तआला ने एक वक्त मुकर्रर किया है, और जो नाशुक्री लोग होते हैं वो सही वक्त का इंतजार नहीं करते। और अल्लाह सुब्हानो तआला कुरान शरीफ में फरमाते हैं, आपको क्या लगता है आपकी जिंदगी बस वहीं तक है जिसको आप जानते हैं। जो आप चाहते हैं वो आपको फौरन मिल जाए, और जो ना मिले तो आपको ऐसा लगता है कि बस अब जिंदगी खत्म। ये जिंदगी तो नहीं थी, ये तो जिंदगी नहीं थी, ये तो अल्लाह सुब्हानो तआला की तरफ से आपको आजमाया गया था। जब आप सब्र और शुक्र का दामन थाम लेते हैं तो आप समझ जाइए कि बस आप जीत गए। आप जानते हैं जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला से रो रो कर सजदों में किसी चीज को मांगते हैं, जब हम अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने अपने हाथों को दुआओं के लिए उठाते हैं और अल्लाह सुब्हानो तआला के सामने अपने आंसुओं को छुपाते हैं, कभी आंसुओं को गिराते हैं और कभी दुआएं मांगते मांगते टूट कर बिखर जाते हैं। फिर आप सजदों में बहुत रोते हैं। फिर हम अल्लाह सुब्हानो तआला से सब्र की दुआएं करते हैं, ऐ मेरे अल्लाह मुझे सब्र दे। और फिर हम अल्लाह की मोहब्बत मांगते हैं सजदों में। फिर आप ये देखिए कि हमें अल्लाह सुब्हानो तआला की मोहब्बत मिल जाती है, और फिर आपको देखते ही देखते वो सब मिल जाता है जो आप चाहते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला मिल गए, अल्लाह सुब्हानो तआला की मोहब्बत मिल गई। आप खुद सोचिए, जो हम अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआओं में मांगते हैं, अल्लाह सुब्हानो तआला हमें उन चीजों से नवाज देते हैं। और वो क्या है? अल्लाह सुब्हानो तआला की मोहब्बत। अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें अपनी मोहब्बत से नवाजा है। सुभान अल्लाह। और जो सजदा आप किसी और के लिए करते, अल्लाह सुब्हानो तआला ने उस सजदे से आपको अपना बना लिया। जो हमारी तन्हाई की रातें होती हैं, उन तन्हाई की रातों में हम सजदा करते हैं, तो उन सजदों में हमें कौन मिलता है? अल्लाह सुब्हानो तआला। और तहज्जुद के सजदों में अल्लाह सुब्हानो तआला से रो रो कर बातें करना, अल्लाह सुब्हानो तआला ने उन सजदों के बदले हमें सुकून दे दिया। और हाँ, अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे वो मोहब्बत नहीं दी जो मेरे लिए बेहतर नहीं थी, और अल्लाह सुब्हानो तआला ने मुझे इतनी प्यारी प्यारी चीजों से नवाज दिया, और जिसका मैंने कभी सोचा भी नहीं था। अल्हम्दुलिल्लाह। और जो हमारी लाइफ से जा चुका, उसके पीछे भागना कैसा, और जिसने मुझे समझा ही नहीं, उसके लिए आंसू बहाना कैसा। और कुछ मिल जाता है, कुछ खो जाता है। आप इस बात को याद रखिए कि अल्लाह सुब्हानो तआला से ज्यादा वक्त आपको किसी और को नहीं देना। आप जानते हैं जब हम चलते हैं तो चलते चलते हमारे पैर नहीं थकते, हमारे दिल और दिमाग थक जाते हैं, और मोहब्बत की राह में अक्सर दिल टूट जाते हैं। इसलिए आप अल्लाह से मोहब्बत करें। जब आप यकीन के साथ अल्लाह सुब्हानो तआला से दुआएं करते हैं तो अल्लाह सुब्हानो तआला ऐसी ऐसी जगह से आपके लिए दरवाजे खोलते हैं कि आप सोच भी नहीं सकते, आपके गुमान में भी नहीं होता। आपके लिए ऐसी जगह से रास्ते खुलते हैं। अल्लाह सुब्हानो तआला आपको ऐसे समेटते हैं जैसे लगता है कि आपको कभी कोई गम था ही नहीं। कई बार तो ऐसा लगता है कि अल्लाह सुब्हानो तआला ने हमें आजमाया नहीं। अल्लाह सुब्हानो तआला आपको ऐसे समेटेंगे, लगता है कि हमारे पास कभी कोई गम आया ही नहीं। अल्लाह सुब्हानो तआला हमारी ताकत को नहीं आजमाते, बस अल्लाह सुब्हानो तआला हमारे ईमान का
इम्तिहान लेते हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला हमारे ईमान का इम्तिहान इसलिए लेते हैं कि वो अपना बना सकें, ताकि हमारे दिल में अपनी मोहब्बत डाल सकें। अल्लाह सुब्हानो ताला तो जानते हैं कि हमारे बर्दाश्त की हद क्या है, और अल्लाह कभी हमें हद से ज्यादा गम नहीं देते। कई बार ऐसा लगता है कि हम बहुत ज्यादा थक गए, लेकिन हमारा ईमान नहीं थकता। जब अल्लाह सुब्हानो ताला कुन फरमाते हैं तो नामुमकिन मुमकिन बन जाता है। जो हमारी दुआएं होती हैं वो हमारे मुकद्दर पर भारी पड़ जाती हैं। अल्लाह सुब्हानो ताला ने हमें दुआओं का इख्तियार दिया है और सुकून भी दिया है, लेकिन जब तक हम उस सुकून को खो नहीं देते, जब तक हमें पता ही नहीं चलता कि हमारे पास सुकून है। जब हम दुआएं करनी छोड़ देते हैं, नमाज छोड़ देते हैं, तो जब हमारी लाइफ से, हमारी जिंदगी से वो सुकून चला जाता है, तो तब हमें पता चलता है, जब हम तड़पते हैं कि हमारे पास किस चीज से सुकून था। जब हम अपनी ख्वाहिशात को पाने के चक्कर में अपना सुकून बर्बाद कर देते हैं। जब आपको अपनी गलती का एहसास हो जाए, रियलाइज हो जाए कि आप अल्लाह से दूर हो गए हैं, तो आप फौरन अल्लाह की तरफ लौट आइए। जब आप अंदर से टूटते हैं तो आपको इस बात का एहसास होना चाहिए कि आपको सिर्फ अल्लाह से जुड़ना है, ना कि किसी और से। सिर्फ मेरा रब ही आपकी मदद कर सकता है। जब आप अपनी लाइफ में तड़पते हैं, टूटते हैं और किसी चीज को लेकर बिखर जाते हैं, तो आपको इस बात का रियलाइज होना चाहिए कि आपको अल्लाह अपनी तरफ बुलाना चाहते हैं। आप अल्लाह सुब्हानो ताला की तरफ लौट जाइए, क्योंकि आपको अल्लाह सुब्हानो ताला के सिवा कोई नहीं संभाल सकता। और आप अपनी लाइफ में सब्र और शुक्र का दामन कभी नहीं छोड़ें। चलिए जी, यहाँ पे मैं अपनी वीडियो का एंडिंग करती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आप पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत दुआएं कीजिए। अपनी वीडियो का एंडिंग करती हूँ। आप अपना बहुत सारा ख्याल रखिए और आप पूरी उम्मत मुस्लिमा के लिए बहुत दुआएं करिए। अल्लाह हाफिज।